राम महाराज प्रेम लक्ष्य का अंग है महाराज का। प्रेम भगत लक्ष्य ये प्रीत सतगुर सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। ब्रह्म तलप उर माहि लाज शंका नहीं आवे, गद गद होय शरीर मून मूचे सुर गावे। उपलक राम नहीं बिसरे, तलपत ये निस जाए। प्रेम भगत सुख राम के, ये लक्षण ताको आए। प्रेम भक्ति है क्या? प्रेम भक्ति का लक्षण यह है कि प्रीत सतगुरु से गाढ़ी हो, निर्धार नाव की रटन करे। अजामाऊ प्रेम हो जाता है, अगाध प्रेम हो जाता है तो नेम क्रिया फिर नहीं रहती है कुछ। विरह की तलफ उड़ के माय में ऐसी लगती है कि लाज और शंका फिर कुछ नहीं रहती। शरीर में गदगदाहट होने लगती है, गदगद होने लगता है, कभी मौन हो जाता है, कभी ऊंचे सुर में बोलने लगता है, गाने लगता है, प्रभु को याद करने लगता है ऊंचे सुर में। ऐसे लक्षण बनते हैं तो ये प्रेम भक्ति का लक्षण कहलाता है। भूल गयो घर बार मन की सुधना काई, गया अंग सब छूट सूरत मन माहि मिलाई। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विधि छाण राम सतगुरु मन भावे। तो लेब लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। प्रेम भगत सुख राम के, वाह बगसी सतराम। जब अमाऊ प्रेम घट में आता है तो संसार की बाहरी सुध सब बिसर जाती है। मन जिस प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं मन के बस में है, इंद्रियों का राजा मन है, अब मन ही उसमें लीन हो गया शब्द में। सांसारिक जो अंग थे वो सब छूट गए। सुरती जो बाहर भटक रही थी वो अब माय में है, घट में है। उदासी जोर की कभी आती है ऐसी कि प्रभु का दर्शन मेरे लिए कब हो, दर्शन की चाहना रहती है मन में। और सकल विछाण राम सतगुरु मन भावी, संसार की और वृत्ति सब छोड़ करके सतगुरु में ही मन लीन रहता है। लिब लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। जब लिब लग जाती है तो ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे गर्भवती माता जब गर्भ से होती है तो घर गृहस्थी का काम कुछ भी जो भी करे सब काम करती है, लेकिन अपनी सुरती अपने उदर पे रहती है। प्रेम भगत सुखराम के बाबक्सी सतराम। और दूसरी यह है कि और सब लिब ऐसी लिब लगती है कि उठ बैठ कर काम। जो सांसा आती और जाती है, सांसा की उठ बैठ जो हो रही है वो अपना काम करती रहती है। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है, सुरती बिसरती नहीं है। और इससे आगे भजन की जब अवस्था बनती है तो क्या होता है? रोम रोम थर्राय बैण बायक उर लागे, कापे सकल शरीर भरम दुविधा सब भागे। अक बक बैण विचार मन नाचे मन तन माही, सांस यमाऊ नाभ बंक पीछम दिस जाही। सुरत शब्द मन एक ठा,
हंसे पलक कब रोए, ये लक्षण सुख राम के प्रेम भगत जा होए। रोम रोम थर्राने लगता है जब शब्द का बैण माय में लगता है, कलेजे में सालता है, तो कांपे सकल शरीर, सब शरीर जो है वो थरथराता है, कांपने लगता है। जिस प्रकार से बहुत ज्यादा ठंड हो तो शरीर जो है वो ठंड की वजह से कांपने लगता है, ऐसा शरीर हो जाता है। भरम दुविधा सब भागे, जो भरम था अंधकार अज्ञानता का जो भरम था, जो दुविधा थी, वो सब भाग गई। अब प्रभु से मन जो है वो लवलीन हो गया। अकबक वेण मुख से निकल रहे हैं, कहने को कुछ है, निकल रहा कुछ और है। मन संसार में अब पहले जो विचरण करता था, अब तन के माय में है। राम जी से प्रेम में लग गया मन, सांस समाऊ होके नाभि तक पहुंच गई, और फिर आगे फिर उलट होके बंकनाल में उलट होके पश्चिम दिशा में जा रही है। अब सुरत शब्द मन एक था, सुरती और शब्द और मन, ये तीनों एक रास्ते पे आ गए। अब कभी वो प्रभु की याद में हंसने लगता है और कभी विरह व्याकुलता में रोने लगता है। ऐसे लक्षण जिसको हैं तो इसको महाराज समझाते हैं, ये प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। हर से रग रग रूम जगत लागे सब खारो, डब डब नैणा नीर नाम लागे अति प्यारो। कूड़ उठे दिल माए लहर ठंडी बहुआवे, भर में चित जो मन राम खातो मुख गावे। तो नह चल मन थिर ना रहे, पल क्षण हो उदास। प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण जहाँ वास। ये हर्षित रहता है, रग रग रूम रूम पुलकित हो जाता है, हर्षायमान होता है, और प्रभु से इतना प्रेम लग जाता है कि जगत लागे सब खारो। अब जगत की वृत्ति, जगत से कोई प्रेम नहीं है, ना जगत में वृत्ति है ना सुरती है। अवस्था ये हो गई कि तन से जगत में है और अंतर में प्रभु के पास है। डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो, नैनों से डब डब नीर जो है वो चू रहा है और नाव जो से अति प्रेम हो गया। अवस्था ऐसी हो गई कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल झाल जम त्रास। देह से संसार में है महाराज, प्रभु के पास मन प्रभु के में लीन है। ऐसी कूड़ उठती है दिल के माय में, ठंडी लहर आती है घट में, भर में चित्त जो मन राम खातो मुख आवे। अब चित्त और मन जो है भरम कुछ रहा नहीं, चित्त और मन सब अपने राम जी की याद में है और राम जी का ही गुणगान कर रहा है। मन की अवस्था